हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे देखिए इंक्वायरी लेटर। ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंड, जो हमारे 11वीं के 10वीं के और जो 12th के 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंक्वायरी लेटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कहीं से इंक्वायरी लेटर मिल जाए तो उसको हम कर लेंगे। तो फ्रेंड इसीलिए मैं आज आपके लिए इंक्वायरी लेटर लेके आया हूँ। तो कुछ नहीं है फ्रेंड, जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, बस जो चेंजेस मैं करके दिखा रहा हूँ वो आपको चेंजेस वहाँ पर करने हैं, बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे लिख के आना है, आपको वहाँ पर अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। और फ्रेंड वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो इंक्वायरी होती है लगभग मैंने जो अभी तक देखा है या मैंने जहाँ भी मैंने समझा है वो देखिए दो रूप में आता है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई टूर, ठीक है, या तो देखिए या तो कोई टूर होगा, यानी कोई टूर जा रहा है उसके लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, या क्या होगा, या कोई कोर्स होगा, यानी किसी कोर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए क्या होता है, तो ये दो ही रूप होते हैं। ठीक है ना, या तो कोई कोर्स होगा या कोई टूर होगा, या तो आपको किसी टूर के लिए इंक्वायरी करनी होगी या कोर्स के लिए इंक्वायरी करनी होगी। मोस्टली यही देखा गया है, इन्हीं दो में से आपके आ जाता है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इंक्वायरी लेटर के बारे में। आप स्टार्ट करते देखिए क्या होता है। देखिए पहला लिखा है, देखिए स्टार्ट कर रहे हो ऑन एड्रेस। ठीक है फ्रेंड, ऑन एड्रेस लिखना है आपको। अब देखिए, अब एक बात को और समझिए, देखिए ऑन एड्रेस क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। लिखा है, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पूरा। यू आर द अंशुल, ठीक है, अंशिका एंड a student of class 10th and resident of 56D Ring Road, ITO, New Delhi, and wants to be a choreographer. Write a letter to the director, National Institute of Choreographer, Noida, seeking information about their course admission, produce, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, गौर से समझिए। अब मान लीजिए पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब तुम तो वैसे ही हिम्मत हार जाओगे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको क्वेश्चन बस खाली देखिए समझने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ना तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए ना कुछ, बस आपको देखिए मेरे हिसाब से आपको चीज़ों को यहाँ से उठाने की ज़रूरत है, आपको उठाना आना चाहिए। अब देखिए वो चीज़ों को कैसे उठाते हैं, देखिए मैंने आपको अभी कोई मतलब कुछ नहीं बताया। अब देखिए मैं कैसे चीज़ों को पुटअप करूँगा, आप देखते रहिए। ठीक है, देखिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को करते थोड़ा सा सोल्व भी करेंगे और समझते भी रहना। देखिए यहाँ पर ऑन एड्रेस लिखा है, तो देखिए ऑन एड्रेस यहाँ पर कहाँ पर है। देखिए इसने बोला यू आर अंशुल, ठीक है, तो जो तुम हो, तुम कौन हो, अंशुल हो। तो भाई अब तुम ये हो अंशुल, तो तुम्हारा एड्रेस क्या है, एक तुम स्टूडेंट हो और 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, और भाई आपका एड्रेस ये रहा। ठीक है, आपके जस्ट नाम के बाद में जो एड्रेस होता है वो आपका एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका एड्रेस है। अब इसको लिखो भाई, इसको आपको 2 से 3 लाइनों में लिखना है। तो अब देखिए इसको लिखना कैसे है, थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए जो हमारा ऑन एड्रेस था वो कैसे लिखना है। देखिए फ्रेंड जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। क्या था देखिए यहाँ पर देखते थोड़ा सा। देखिए 56 तो लिखेंगे 56D, ठीक है, और क्या है, रिंग रोड, तो RING रिंग रोड। फ्रेंड जो मैं बड़े अक्षर बना रहा हूँ आपको भी कैपिटलाइज ही बनाना है। और क्या है फिर
ITO, ठीक है, ITO। उसके बाद कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। जो भी फ्रेंड आपकी दिल्ली लगती है आप वो लिख सकते हो, मैं तो फिलहाल कुछ भी लिख रहा हूँ, ATC लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये तीन तीन लाइन में बन गया ना। तो आपको ऐसे ही वहाँ पर एड्रेस ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना। 3 लाइन में एड्रेस ढूंढ करके उसको 3 लाइन में फिक्स कर देना है, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। वैसे 3 रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। हो गया ना, देखो ऑन एड्रेस हो गया, कितना सिंपल है फ्रेंड। फिर आपको देखिए उसके बाद क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, देखो। और देखो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, यानी लीव अ लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, 3 लाइन लिखने के बाद फिर क्या करना है, डेट लिखनी है। अब देखिए, अब डेट देखिए, डेट को मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए DAT डेट, भाई ये डेट मत लिखना, ऐसे डेट मत लिखना, ये डेट लिख के मत लिखना, इसको नहीं लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी बार बच्चों को देखा वो इस चीज़ को भी मेंशन कर देते हैं। भाई ये चीज़ मेंशन नहीं करनी है। देखिए क्या मेंशन करना है, सपोज़ कीजिए आज 1 फरवरी है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फेब लिख दूंगा, कितनी है, 21, ठीक है, 2021। तो फ्रेंड आपको ऐसे करके डेट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको अगेन एक लीव अ लाइन करनी है, ये रहा, ठीक है। फिर आपको एक रिसीवर एड्रेस लिखना है। अब देखिए ये वाला समझिए थोड़ी सी बात। अब भाई देखिए, रिसीवर एड्रेस हमें इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं। देखिए ये भाई आपका एड्रेस है, देखिए कॉमन सेंस की बात है, भाई आपका एड्रेस ही मिल गया। आप इसमें देखिए कहीं भी देखिए, इसके बाद इसको छोड़ करके आपको कोई और एड्रेस दिख रहा है इसमें, देखिए। अरे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यार, तुम समझदार हो, देखो पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए एक दिखा हमें, देखिए क्या है वो हम समझते हैं। देखिए ये तो हमें पता चल गया भाई किसको जाएगी, देखो राइट अ लेटर टू, ये रहा भाई द डायरेक्टर, ठीक है, ये इसको जाएगी, हमें पता चल गई। नेशनल, और वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, यानी कोरियोग्राफी का नेशनल इंस्टीट्यूट है नोएडा में। देखिए ये मिल गया एड्रेस, लो जी, ठीक है ना, मिल गया ना, देखो एड्रेस। तो ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस जो, हाँ जी, कोरियोग्राफर वालों का, ठीक है, जहाँ पर हमें लेटर जो रिसीव होगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे, अब समझे मेरी बात एक और। देखिए भाई डायरेक्टर को जाएगी, तो आप यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है आपको, द डायरेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और डी बड़ा बनाना है आपको, टी बड़ा बनेगा, डी बड़ा बनेगा, ठीक है ना फ्रेंड, आगे के कैपिटल बनेंगे। द डायरेक्टर होगी, और देखिए कहाँ पर जी, ये रहा नेशनल, अरे सब कुछ देख के लिखना है यार, डरा मत करो क्वेश्चन को देख करके, भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी कहाँ गया, देखिए सब कुछ देख के लिखना है भाई, सब कुछ, घबराओ मत, हुआ नहीं है कुछ ये। लो जी हो गया। अब देखिए ये नोएडा जो है, इस नोएडा को आप नीचे लिखिए, ठीक है। ये स्पेशली एक अलग जगह से आता है, चाहे दिल्ली नोएडा कुछ भी हो, ये आपको अलग ही लिखना पड़ेगा। और देखिए और कुछ है नहीं है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है फ्रेंड, बस ये इतना ही है, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ता है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि कुछ भी लगा लो, 102111 कुछ भी लगा लो, ठीक है, बट जो होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से लिख दो ना, बाकी यहाँ नहीं है तो हमने नहीं लिख रहे हैं। देखिए इतनी लाइन को मैं यूँ भी लिख सकता था, ये वाली लाइन में एक इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए अपनी तरफ से आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई सेक्टर मान लीजिए, ठीक है, सेक्टर 16 ले लिया हमने, नोएडा, इतना आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अब अभी कोड डाल दो आप, 102 जो भी कोड है ये डाल सकते हो, एक ज़्यादा होगी कोई बात नहीं, ठीक है। इस लाइन की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी देखिए आ गया 3 लाइन में, ठीक है ना फ्रेंड, ये भी हमारा 3 लाइन में फिक्स हो गया। अब आगे चलें, अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है भाई वो देखते हैं। आगे ये कह रहा है उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, रिसीवर लाइन के बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है, ठीक है, रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन और छोड़नी है। फिर आपको एक लीवर लाइन करनी है, कर दी सॉरी। अब देखिए अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो देखिए अब आपको सब्जेक्ट कैसे लिखना है भाई, देखिए ये भी देखिए, आप यूं करके सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट आप यहाँ पर कुछ 2 तरीके से लिख सकते हो, देखिए कैसे।
पहला है इंक्वायरी रिगार्डिंग, ठीक है, इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन, क्या था, कोरियोग्राफी। तो यहाँ पर यहाँ जगह नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कोरियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी सब्जेक्ट लिखो आपको एक लाइन का लिखना है, सिंपल एक लाइन का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ज़्यादा छोटा नहीं करना, एक लाइन का होना चाहिए। या तो आप देखिए फ्रेंड, ये तो हो गया, आप एक सब्जेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो रिगार्डिंग करके, रिगार्डिंग कोर्स इन, जो भी आपका। और देखो दूसरा आप यूँ भी लिख सकते हो, जैसे कि सपोज की कर लीजिएगा, पहला ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, आप सिंपली लिख दीजिएगा इंक्वायरी अबाउट, मैं इसी टॉपिक को ले रहा हूँ, कोरियोग्राफी कोर्स, ठीक है, मैंने इसी को ले लिया है। या आप सिंपल देखिए, जैसे कि कोई टूर है तो इंक्वायरी अबाउट शिमला टूर, ये ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर टूर आ जाएगा और जगह का नाम आ जाएगा शिमला, ठीक है ना, बहुत इजी फ्रेंड। इसमें से आप दोनों में से कोई सा रख सकते हैं, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको बस डराने के लिए दे देते, इतना बड़ा हो, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी यार, ठीक है, डरो मत। अब देखो, फिर आपको क्या करना है भाई, आपको एक लाइन फिर दोबारा छोड़नी है, ठीक है ना। फिर आपको या सर या मैडम लिख सकते हो, दोनों में से आपके पास चॉइस है, वैसे दोनों ही लिख दो, ठीक है, हमें कौन सा पता कौन है। अब देखिए, अब समझे मेरी बात को। अब देखिए, अब ये इसका काम हो गया, अब इसका थोड़ा जब आएगा जब देखेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द सोर्स नेम। अब भाई देखो, यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि मैंने एक विज्ञापन देखा, ठीक है। अब वो देखिए, सोर्स नेम क्या होता है, पहली बात तो आप ये देखिए, सोर्स नेम ये होता है जहाँ पर आपने देखा है। भाई आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में, जो आई जो कोर्स है इसके बारे में कहाँ से पता चला। भाई सपोज कर लो हमने न्यूज़पेपर में देख लिया, ठीक है, मैंने तो एज्यूम कर लिया है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में देख लिया, तो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा, न्यूज़पेपर, ठीक है, जहाँ से मैंने देखा है, एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये जहाँ से आपने देखा है, ठीक है, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर लिख सकते हो। अब देखिए अबाउट सब्जेक्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखना है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अभी मैंने अभी आपको बताया है कि देखिए, ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है कोरियोग्राफी कोर्स, ठीक है, आप ये लिख सकते हो कोरियोग्राफी कोर्स, पूरा भी लिख दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड टू डू गो। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए थोड़ी सी बात को फ्रेंड, देखिए ये दोनों में चलेगा, मैंने अभी आपको जो बताया। देखिए अगर मान लो, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई कोई टूर की बात हो रही है, यानी टूर की इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, कोई टूर है उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप यही तो करेंगे कि टूर पे जाते तो हो, ठीक है ना, तो आप गो मतलब मीन्स जाना। अगर मान लीजिए, अब हम बात करते हैं कोर्स की, अब कोर्स है भाई, तो कोर्स को आप जाओगे थोड़ी ना, करोगे, करने का मतलब डू, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पर समझिए बात को, आई एम इंटरेस्टेड टू गो एंड डू गो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसी कोर्स को, कौन से कोर्स को, कोरियोग्राफी के कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कोर्स को करा ही जाएगा, तो करने को डू बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर डू को चूज करेंगे, गो नहीं करेंगे। अगर कोई टूर जा रहा होता तो टूर के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही ना फ्रेंड। अब देखिए फॉर सब्जेक्ट सेम थिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे अभी आपने यहाँ लिखा था, ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए बट, लेकिन, बिफोर डैट, उससे पहले, आई वुड लाइक टू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भाई मैं कुछ इंफॉर्मेशन करना चाहूँगा, ठीक है, मतलब कुछ जानकारी लेना चाहूँगा, ठीक है फ्रेंड। क्या, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव सम इंफॉर्मेशन
प्लीज सॉल्विंग आवर सम क्वेश्चन। अगर आप देखिए, यदि आप कुछ जानकारी ठीक है देना चाहते हैं तो कृपया हमारे इन प्रश्नों का ये उत्तर दे या हल करे, ठीक है ना, ये ऐसा कह रहा है। अब देखिए, अब फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपने प्रश्न लिखने हैं। देखिए फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, अब आपने जो टॉपिक जिस टॉपिक के ऊपर आपने ये बनाया है, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था वो था कोरियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड। तो इस टॉपिक के ऊपर हमने बनाया है, तो अब इसी टॉपिक अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए जो इसने क्वेश्चन बोला है तो हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैंने लिख रखा है, देखिए ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या टूर, ठीक है, जो इसका सिलेबस है, जो कोर्स का सिलेबस या टूर का सिलेबस आप बोल सकते हो, वो क्या है। देखिए दोनों में चल जाएगी ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन दोनों में चल जाएगी, कोर्स वाले के लिए भी टूर वाले के लिए भी। तो फिलहाल हम कोर्स के लिए कर रहे, तो ये कोर्स, ये टूर हट जाएगा, कोर्स रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए और दूसरी लाइन क्या हो सकती है, देखिए दूसरी लाइन आप यूँ बोल सकते हो कि भाई हमें फी स्ट्रक्चर, ठीक है, फी स्ट्रक्चर बताइए। तो ये देखिए ये कोर्स वाले में भी चल जाएगी, ठीक है, ये आपका टूर में भी चल जाएगी। तो ये होगी दूसरी लाइन। कम से कम फ्रेंड आपको 5 लिखनी है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आप यूँ बोल सकते हैं, देखिए फुल कॉस्ट ऑफ कोर्स सॉरी या टूर। देखिए ये कह रहा भाई पूरी कॉस्ट बताइए, टोटल पैसे बताइए, कहीं बाद में ये नहीं होना चाहिए कि जब उसके लिए पैसे लगेंगे उसके लिए पैसे लगेंगे, ठीक है। ऐसी टूर कोर्स के लिए तो कोर्स, अगर हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है अगर कोर्स के लिए है, ठीक है, तो कोर्स लगाइए, अगर टूर के लिए तो इसको हटाइए, टूर लगाइए, ठीक है ना। तो दोनों में चल जाएगी लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता समझ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड, कमेंट में ही। अब देखिए दूसरा, देखिए आप और क्या लाइन हो सकती है, और लाइन आप यूँ लिख सकते हैं, सपोज कीजिए वेदर टू बी पेड, PAID पेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि भाई जो मुझे पैसे है वो कैसे पे करने हैं, कि मैं थोड़े थोड़े करके पे कर सकता हूँ इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, ये वाले पूछ रहे हैं। ये तो ये लाइन भी फ्रेंड दोनों में चल जाएगी, कोर्स या टूर में, ठीक है। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया फ्रेंड, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होएगी तो आप कोऑपरेट करना। और देखिए और क्या हो सकती है, और आप ये भी बोल सकते हैं विल बी गेट एनी डिस्काउंट, ठीक है, क्या भाई हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा इन दिस इस कोर्स के लिए, ठीक है, या कोर्स में आप बोल सकते हो, या टूर बोल सकते हो आप, क्या इसके अंदर कोई डिस्काउंट मिलेगा भाई हमें, ठीक है, ये करके आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड ये थी लाइन जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये अब हमारी 5 लाइन हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड। बाकी और भी लाइनें बना सकते हो आप, ठीक है, कोर्स के लिए देखिए, और देखिए अब मैं आप खाली कोर्स के लिए बताऊंगा, और कोर्स के लिए क्या लाइन हो सकती है फ्रेंड, देखिए या आप यूँ बोल सकते हो डिटेल्स फॉर एडमिशन, ठीक है। तो ये एक लाइन होगी, ये कोर्स वाली लाइन है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ कोर्स वाली लाइन ये। और देखिए क्योंकि कोर्स की ही बता रहा हूँ फ्रेंड मैं भी आपको, क्योंकि अब मैंने 5 बता दिए, 5 दोनों में चल जाएगी, ये वाली ऊपर वाली 5, तो आप अपने हिसाब से सुटेबल जो भी हो आप लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए और क्या हो सकता है, आप यूँ बोल सकते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है। देखिए फ्रेंड ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा था, अब वहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए सब मदद आपकी की होती है सर जी ने, ठीक है, सर जी आपको चाहते ही है कि पास हो जाइए आप, ठीक है ना। सब आप ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस आपको यहीं से टेप देना, सब कुछ लिख देना है,
सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, और देखिए और बन सकती है। देखिए मैं और लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। देखिए अगर आप यूँ भी बोल सकते हैं, अगर हॉस्टल की बात है तो आप हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या भाई हॉस्टल फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, ये भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक और टूर की भी लिख देता हूँ एक। देखिए, आर वी सेफ इन दिस टूर। भाई ये टूर जो हम कर रहे हैं इसमें सेफ है या नहीं है, ये टूर की है फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए मैंने टूर वाली जगह पे टूर लिख दिया है, ठीक है। जो अभी अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके मुताबिक ऊपर की 5 वाले, ऊपर जो हमारे 5 है ये हमारे ठीक है उस कोर्स के हिसाब से, ठीक है ना। जो अभी हम कोर्स वाला कर रहे हैं ये हम बस 5 लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बाकी और लिख दिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी हमारे कोर्स वाले में बैठ रहा है फिट, ठीक है। ये भी तो मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको कैसी लाइनें लिखनी है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इसके बाद क्या लाइनें लिखनी है, ठीक है। देखो फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको लिखना है फिर वो जो आपके आंसर, देखिए देखिए ये होने के बाद, ये लिखने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ करके फिर आपको लिखना है। देखिए आफ्टर नोइंग या सॉल्विंग, इसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमने क्वेश्चन दिए, जो हमने पूछे, उनको करने के बाद आंसर देने के बाद इन दोनों में से एक लिखना है, नोइंग या सॉल्विंग, ठीक है फ्रेंड। दीज ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमने दिए उनको करने के बाद, सॉल्व बताने के बाद, आई वुड लाइक टू ज्वाइन। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, जब आप कोई जाएंगे, ठीक है ना, अगर टूर की बात होएगी तो आप गो ही लगाएंगे, और जब आप कोई कोर्स लेंगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन तो करोगे फ्रेंड, समझ रहे हो बात को, आप वहाँ पर ज्वाइन ही तो करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप ज्वाइन चूज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा कोर्स है कोई, ठीक है। अभी हम किसी कोर्स को चूज कर रखा है हमने, हम कोर्स ले रहे हैं तो हम उसको ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर टूर होता तो चले जाते भाई, टूर पे घूम ही आते, ठीक है। आई वुड लाइक टू ज्वाइन सब्जेक्ट। देखिए फिर वही वाली बात, जो हमने वहाँ पर सब्जेक्ट लिखा था, ठीक है, वही सब्जेक्ट हम यहाँ लिख देंगे, कोरियोग्राफर कोर्स, ठीक है। अब देखिए आई, देखिए फ्रेंड कोमा लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आई विल पर्सनली ज्वाइन, जाएंगे तो नहीं क्योंकि हमने कोई कोर्स लिया ही नहीं है, ठीक है ना। ओ सॉरी, टूर नहीं लिया, कोर्स लिया तो हम कोर्स करेंगे, दिस कोर्स, ठीक है। क्या है, मैं जो हूँ व्यक्तिगत रूप से इसे ज्वाइन करना चाहूँगा, ठीक है फ्रेंड, करूँगा या तो क्या ये कोर्स, ठीक है। टूर नहीं है हमारा तो हम यहाँ कोर्स लिखेंगे, टूर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर टूर होता तो कोर्स नहीं लिखते, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए यूअर्स फेथफुली लिखना है आपको। फिर यहाँ पर आपको कोई बड़ा अफसर नहीं बनना है भाई, कोई साइन वाइन मत करना कहीं तुम, ये देखो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन, कहाँ कर दिया मैंने, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर अंशुल लिखा है, ठीक है, अंशुल। तो भाई अंशुल लिख दो ना, सीधा साधा। ये तुम ना अंशुल पंशुल के साइन पाइन मत बनाने लग जाना, यहाँ तुम लोग गलती कर देते हो, ठीक है। बस ये मत करना भाई, यहाँ पर इज्जत से देखो अंशुल लिख दो, देख देख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मत बनो अभी कोई मास्टर वास्टर, सिंपल अंशुल लिख के छोड़ दो, ठीक है। खामे खा नंबर कट आ जाएंगे, फेल वेल हो जाओगे, ठीक है भाई। अब देखिए फ्रेंड, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम पैटर्न आपको जैसे मैंने बताया ऐसे ही लिख देना है, और जो मैंने चेंजेस बताए बस वो करने, मिल गए भाई आपको नंबर, ठीक है, हो जाओगे आप पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दो ना यार, तुम्हारे जो दोस्त वोस्त हैं उनको भी मिल जाए, वो भी बंदे पास हो जाए। वैसे भी लॉकडाउन में तुमने पढ़ाई वढ़ाई तो करी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सम वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है, सोर्स स्रोत होता है, ठीक है, जहाँ से आपको पता चलता है। देखिए इंटरेस्टेड रुचि रखना, या रुचि बोल सकते हो आप। फॉलोइंग, देखिए फॉलोइंग तो ये तो पता होगा, निम्नलिखित होता है यार, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन,
भाई जानकारी है तो आपको पता ही होगी, जाहिर सी बात है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से। तो भाई ये था आपका इंक्वायरी लेटर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसको कर लो जल्दी से, आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो जल्दी से ना लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो सभी दोस्तों को, सभी जगह फैला दो इसको। कुछ नहीं है भाई, यही लिख के लाना है, यही लिख के आ जाओ, बस पास हो जाओगे। पास क्या, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे नंबर भी ले आओगे अगर अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।